मैं आपको साफ बता देता हूँ, पूरा डिटेल से ही बता देता हूँ। असल में हमारे यहाँ 35 सालों से एक दंगल का आयोजन होता है, और वो दंगल का आयोजन लगभग 35 वर्षों से चल रहा है। इससे पहले हमारे पिताजी के उसके अध्यक्ष हुआ करते थे हैं, और उसके बाद में लगभग 15 सालों से वो हमारे अंडर में है। तो वही कार्यक्रम का आयोजन था दंगल का, हमारे पैतृक गाँव बनवीरपुर में होता है। प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में वो स्थान है, वहाँ पर होता है। उसमें हम लोग स्वयं जा करके आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध किए थे, वहाँ के लिए बतौर चीफ गेस्ट टाइम लिया था, तो उन्होंने हमको टाइम भी दिया और उन्होंने ये भी स्वीकार भी कर लिया आने के लिए। अब उनके रिसीविंग के लिए, चूँकि हमारी पार्टी के अंदर ये है कि जब हमारा कोई मुख्य अतिथि आता है तो हम लोग उनको रिसीव करने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रिसीव पॉइंट पहुंचने से पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, लाठी से मारा गया, बांका, काता, बल्लम, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिससे दुर्घटना हुई और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ता बुरी तरीके से पीट करके उनकी हत्या कर दी। और बचे किसान जो किसान हैं, अब उनका कैसे क्या हुआ, मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई, और डिसबैलेंस होने के बाद में जहाँ भी गई हो, क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम आपने देखा होगा कि उसमें उसके ऊपर चढ़ करके गाड़ी पर तोड़ रहे हैं, गाड़ी को नीचे गिरा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये किसानों का कार्य तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान कौन था वहाँ पे? निश्चित रूप से किसान ऐसा नहीं हो सकता है। किसान के आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व तो रहे होंगे, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिला है। आप लोगों के टीवी पर भी चलाए जा रहे हैं वो जो टी शर्ट पहने हुए हैं, और कुछ एक पत्रकार कल गए थे उनसे कवरेज लेने के लिए, तो उनको मार के भगाया भी गया है वहाँ से। बीजेपी के लोग कह रहे हैं खालिस्तानी एंगल बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कुछ टी शर्टें वगैरह सब सामने आई हैं, वो कपड़े पहने हैं खालिस्तान का, उसका ये सब जो है बब्बर खालसा वाली टी शर्टें और तमाम सब चीज़ें उसके अंदर हैं। बल्कि किसानों के भीड़ में अराजक तत्व घुस करके उन्होंने किसानों को भी बदनाम करने का काम किया है। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर था मेरा हरिओम मिश्रा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, आ रहा है खून से लथपथ है, वो कह रहा है। ड्राइवर था हरिओम मिश्रा, वो मेरी गाड़ी थी महिंद्रा थार, उसको लेकर के रिसीविंग के लिए जा रहे थे। एक महिंद्रा थार थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक छोटी कार थी। किसान बार बार पूछ रहे हैं कि आपको उन्होंने भेजा है, तेरी नहीं भेजा। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपको टेनी ने भेजा है, लेकिन मार पीट करके उससे उगलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने सत्य ही बताया कि मुझको भेजा है रिसीव करने के लिए। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वायरल हुआ, एसयूवी किसानों को कुचलते हुए जा रही है, किसान कुछ ऊपर गिर रहे हैं, कोई नीचे गिर रहे हैं। किसकी सी हुई? अब वो चूँकि मौका वारदात पर तो हम नहीं थे, तो अब वो तो इसमें उसकी जाँच का विषय है, जाँच आएगी तो जो भी आएगा, जो जांच का विषय है उसमें जो भी स्पष्ट आएगा। तो बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब ये हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो ले करके बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी जी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। घटना कितने बजे की और वीडियो कितने बजे का शूट? वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर अब चूँकि मैं आपको स्पष्ट बता दूँ 2.5 से 3 हज़ार वहाँ पर पब्लिक, नंबर 1 चीज़। दूसरी, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, तो उसमें एडिशनल एसपी, सीओ, मतलब प्रशासनिक अमला पूरा वहाँ मौजूद था। तीसरी चीज़, दूर दराज से आए हुए पूरे पहलवान मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस दुकान वाले थे वो मौजूद थे। आज का तो युग ऐसा है कि आप चाहेंगे तो सबके, जिन लोगों ने फ़ोटो लिया होगा, वीडियो होगा, सबको सामने आ जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको नॉलेज शायद हो, कि जिसमें आप लोग के अगेंस्ट एक चलाया जा रहा था मूवमेंट। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहाँ पर आपने बताया बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया।
तो वहाँ पर ये कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो किसानों को प्लस जो अपने लोग हैं इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूँ, आपराधिक छवि का लग रहा हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मांग। बहुत बड़ी बात, आपके पिताजी ने आज तक से बात करते हुए तक कह दिया कि अगर वो उस जगह पे होते हैं पाए जाते हैं तो मैं अपने पद दे दूँ, उसे इस्तीफा दे दूँ। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों ने। अब कार तो बीजेपी की ही है। तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे, हमारे उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमारी कानून व्यवस्था। 1-2 दिन हो गया आपसे, अभी तक आपसे यूपी पुलिस ने संपर्क भी नहीं किया है इस बारे में। अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए टीवी में हमने देखा था कि उसमें जांच चल रही है कि वो जज साहब जांच करेंगे। नहीं, आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने तो संपर्क करने की कोशिश की हो ना? हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। अगर आपकी गाड़ी से घटना हुई तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई? घटना का प्रारंभ कैसे हुआ, घटना किसने शुरू करी? आशीष जी, आपने कुछ सोचा है कि पुलिस मान लीजिए आती है घर पे पकड़ने या समन करने, तो आप क्या करेंगे? वकीलों की कुछ किया? हम न्यायिक जांच पर विश्वास रखते हैं। जो न्याय होगा, मुझको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी। कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई? बिल्कुल हुई है, और बल्कि कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। जिन लोगों को बरगला करके ये लोग लेकर के आए थे, उसमें भी तमाम लोग की घटना हुई है। बड़ा दुख और बड़ा खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई और हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट करके उनको मार दिया गया। बहुत निंदनीय है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। कंपनसेशन तो खाली किसानों को लेकर है, जो ड्राइवर हैं, जो कार्यकर्ता, एक लोकल जर्नलिस्ट है, उनको लेकर कंपनसेशन तो अनाउंस नहीं, बिल्कुल सबको मिलेगा। जो लोग खत्म हुए हैं सबको करा जाएगा। हम भी ये मांग करेंगे सरकार से। हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से, केवल उनका इतना दोष था कि वो चीफ गेस्ट महोदय को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। सबको मुआवजा, सबको बराबर मिलेगा। विपक्ष कह रहा है ना, आपके ऊपर पहले ही बहुत आरोप लगते रहे हैं इस तरह के। विपक्ष का ये कहना है, भले अखिलेश और प्रियंका गांधी ट्वीट भी लगातार आप देख ही रहे कर रहे हैं, आप कैसे जवाब देंगे? एक आरोप बता दें, एक भी हमारे ऊपर इसके पहले कौन से भाई आरोप लगे हैं? तो एक भी स्पष्टीकरण दे दे। विपक्ष कह रहा है कि प्लान था, कराया गया। तो ये उन लोगों ने प्लान किया होगा, हमको तो नहीं पता था। हम तो भाई निस्वार्थ भाव से अपने पुश्तैनी कार्यक्रम को कर रहे थे, और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता रिसीव करने चले गए। अब वो बताना प्लान था, तो हो सकता है हो। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, नाम एफआईआर में तो हो गया, एफआईआर भी हो गई है, अब अपना पक्ष आपको क्लियर करना है, आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और न्यायिक जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और मैं पुनः आपसे यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जो भी वीडियो या जो भी लोग बता रहे हैं, मैं घटना स्थल पर नहीं था। मैं प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर से श्री अंबिका राइस मिल बनवीरपुर के मध्य में ही था, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समापन होने तक। आखिरी सवाल, राकेश टिकैत ने कह दिया जब तक आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये पूरा प्रदर्शन तो किसान करते रहेंगे। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अरेस्टिंग नहीं होगी, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जब लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो इतने बड़े आंदोलन की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं?
किसान हमारा देश का ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना उग्र हो, परंतु उसके अंदर वो टी शर्ट पहन करके वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। मैंने कल देखा भी, आपकी मीडिया के लोगों को भी धक्का मुक्की करके भगाने का काम किया है। तो क्या आप मानते हो कि ये किसान है? ये किसान नहीं हो सकते। तो हम पर FIR हुई है तो उन पर भी होनी चाहिए। इतना बड़ा संगठन चला रहे हो आप और आपके कंट्रोल में ये लोग नहीं है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप ध्वजा काला झंडा दिखाइए, लेकिन किसी दूसरे को क्यों आप पीट रहे हो, रोक रहे हो, गाड़ियाँ मार पीट कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो? तो ये तो गलत है। गलत तो खैर ये भी है कि गाड़ी से किसी को रौंद देना। खैर ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा साहब। इनका कहना है कि इनका भरोसा है न्यायिक जांच पर। अगर कुछ होता है, पुलिस समन करती है आके, तो ये न्यायिक पे भरोसा करेंगे। उन्होंने एक और मांग करी है कि अगर मेरे अगेंस्ट FIR है तो राकेश टिकैत के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी